अजीत पवार किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था? चक्की पीसम, चक्की पीसम, चक्की पीसम। ये जितना बड़ा नोट उतना बड़ा भ्रष्टाचार, यही तो आप लोगों के समझ के बाहर की बात है। मोदी जी बीजेपी के भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं। आपने कैसी बाहिनी में देखा है अमेरिका का 500 का डॉलर या 1000 का डॉलर देखा है? सारे बलात्कारी के क्यों लिंक बीजेपी से निकलते हैं? आप डुप्लीकेट नोट सोचोगे कितने भी छापो, देश की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ना। नोटबंदी के टाइम पे केस पकड़ा गया था, आज तक क्या हुआ उसका? महेश शाह का गोदी मीडिया क्या होती है इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। तो सर महाराष्ट्र में जो ये हो रहा है, ड्रामा जो हो रहा है, वो कह रही है कि वो है असली शिवसेना, और जो उद्धव ठाकरे की जो मतलब पार्टी है वो कह रही है असली शिवसेना। तो पहले तो उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी वही ना असली शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे ने जो बनाया था। देखो, लोकतंत्र में पार्टी किसने बनाई ये महत्व नहीं रखता। लोकतंत्र है मतलब सीट किसके पास कितनी है, क्योंकि लोकतंत्र है एक गेम का खेल। वो राज करेंगे आंकड़ों का लेकिन खेल है, आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। लेकिन नाम चोरी का इल्जाम लगाया यहाँ पे, तो नाम नहीं, अब नाम चोरी का लगाया वो तो उनका अपना निजी वक्तव्य हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना ऐसा है कि उनके साथ यदि वो नाम की चोरी करते, यदि पार्टी के साथ गद्दारी करते, तो उनके साथ इतने एमएलए नहीं जाते। ये तो ओबेसी बात है भाई। उनके पास तो शायद 16 ही रहे हैं, उद्धव जी के पास तो 16 ही रहे हैं ना, और उनके पास हैं शायद 38 या 35 कुछ ऐसे। तो ये इतने क्यों जाते हैं एमएलए? आप यदि उनके 50-50 में यदि 51-49 का रेशियो होता तो थोड़ी बात समझ में आती थी कि भाई ओरिजिनल तो उद्धव जी हैं। लेकिन चूंकि अब आप ये देखो लगभग 1/3 के करीब खिलाफ चले गए, तो आप ओबियसली मतलब नेता तो वही हैं। अब क्योंकि देश की जनता क्या समझ रही है, पारिवारिक पार्टियां जो भी हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी है चाहे कितनी भी छोटी है, पारिवारिक पार्टियों से अपना वोट बैंक मतलब शिफ्ट हो रहा है अलग सबसे ही। लोगों का दिमाग सेटअप हो गया ये, हर स्टेट में होगा ये, हर स्टेट में होगा। अब आप समझिए हमारे आरएल भी है राजस्थान में, पिछली बार उसका 1 MP था, 3 MLA थे, जिला प्रमुख प्रधान, काफी डेलीगेट थे। अब की बार खुद अकेला ही जीता है। तो अब आप देखना 24 के बाद जो MLA के चुनाव होंगे स्टेट्स के, आप उसमें लोगों का परिवर्तन देखना। लोग 2 ही पार्टियों को पसंद करेंगे। यदि गांधी परिवार को उन्होंने फिर बना दिया अध्यक्ष, तो फिर पार्टी का अर्थ में लोग तो कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय पार्टी और हारेगी, जो ये जमीनी स्तर की पार्टी होती है वो ज्यादा नहीं, लोग ये गलत सोच है। आप युवाओं को बात करो, आप जो वोटर्स हैं उनसे बात करो। कुछ अच्छे लोग क्या होते हैं, जो आदमी पहले से वोटिंग कर रहे हैं, तो ये जो लोकल पार्टियां होती है, जो अपनी पारिवारिक पार्टी होता है, वो एक अपने आप को एक मिशन जैसा चलाते हैं, लोगों में भय का वातावरण रखते हैं। वो लोकल पार्टी, हाँ जी, भय का वातावरण रखते हैं। उससे क्या लगता है कि वोटर्स जो समझदार होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, वो चुप रहता है। आप उससे कोई कमेंट लेना चाहेंगे उनके खिलाफ या पक्ष में, तो कहेंगे नहीं भाई वक्त आएगा जब देखेंगे। समझो मेरी बात। हाँ, महाराष्ट्र में तो शिवसेना का अलग ही कहर है। हाँ, यही तो बता रहा हूँ ना, कहर है महाराष्ट्र में। फिर राज ठाकरे का अलग कहर है, मनसे का, जबकि उसके पास कोई ज्यादा मेंबर भी नहीं है। तो ये जो पारिवारिक पार्टी है ना, आप पूरे देश में देखते जाना, 24 के इलेक्शन के बाद आप देखते जाना कि जो पार्टियां पारिवारिक है, अच्छा, चाहे वो पार्टी कितनी बड़ी है चाहे कितनी भी छोटी है। तो बिहार में आरजेडी हो गया, जी, आम आदमी पार्टी हो गया। जी। नहीं, आम आदमी भी पारिवारिक पार्टी का इसलिए ठप्पा नहीं लगा सकते कि वो संयोजक बना हुआ है। पारिवारिक जब बनी जाती है, जो अब एक पीढ़ी से दूसरी में शिफ्ट होता है। अच्छा। हाँ, उसमें एक आरोप लग सकता है आम आदमी भी कि उसने पिछले 11-12 साल से अपना संयोजक पद बनाए हुआ है। अच्छा। ये गलत है, ये परंपरा गलत है। जो अरविंद जी है, हाँ जी। इसमें ये परंपरा गलत क्यों है कि लोकतंत्र में आपको एक क्राइटेरिया है, 5, जैसे सरकार 5 साल बनती है, वैसे अध्यक्ष का पद भी एक आपको 5 साल रखना है। अच्छा। या फिर विशेष परिस्थितियों में आप उसको 2 साल, एक साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप रेगुलर को 11-12 साल तक एक ही अध्यक्ष बना रहेगा, इसका मतलब वो पारिवारिक पार्टी में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया में है। अच्छा जी। तो ये जो मतलब आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो भी मतलब एक तरह से पारिवारिक पार्टी है। जी, ऐसे हो गए ना, भाई लंबे टाइम तक आपने अध्यक्ष नहीं बनाया, चेंज नहीं किया। अच्छा। संयोजक बन गए। हाँ। आप अपना अध्यक्ष अलग बनाया अभी तक नहीं बनाया ना? क्यों नहीं बनाया? अभी तो अरविंद जी है। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या मानोगे आप? लेकिन अगर आप जमीन पे देखें, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ पे आरजेडी का अलग बोलबाला है। आप यहाँ पे और मान लीजिए हरियाणा साइड चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, वहाँ अलग सब जो स्टेट की पार्टी उसका अलग बोलबाला है। हाँ, तो बोलबाला वो है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज या वहाँ देखो ममता का कितना भय है। अच्छा है ना?
तो फिर ऐसे तो गुजरात में मोदी जी का, अमित शाह का भय माना हाँ जाएगा। भय माना ही जाएगा, किसी नहीं माना जाएगा, लेकिन उनपे पारिवारिक पार्टी होने का आरोप नहीं लग सकता ना। आप समझो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। भय अलग चीज है। एक तो भय है कि भाई मेरे को कभी मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी एक ऐसी पार्टी है कि मोहन यादव को, जिसको कोई जानता भी नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसके बाद भजनलाल शर्मा पहली बार का एमएलए, आप समझो सरपंच से पहली बार उसने एमएलए का चुनाव लड़ेगा, वो क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो आप जैसे बीजेपी को पारिवारिक पार्टी नहीं मानते हैं? नहीं है ना। बताओ मेरे को एक अध्यक्ष का नाम बताओ जो बीजेपी का लगातार 10 साल रहा है। मैं राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? आप समझो, हाँ आपका बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और उसको मैं आपको ब्रीफली भी समझाऊंगा। राजनाथ सिंह का बेटा होना गुनाह नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड स्तर पे अपना काम करता है, इसलिए पब्लिक उसको पसंद करती है। आप ये समझो, एक आईएएस का बेटा इसलिए वो आईएएस नहीं बन सकता कि वो आईएएस का बेटा है। अच्छा। इसीलिए एक पार्टी अध्यक्ष या पार्टी का होने के नाते किसी का बेटा यदि वो उसका फायदा ले रहा है ना, में पकड़ा गया था, वो फायदा ले रहा है ना, पसंद करेगी वो फायदा ले रहा है ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर मतलब किसी का बेटा हो या कुछ भी हो, जी। आप काम करके दिखाओ। काम करके दिखाओगे तो आपको पार्टियां मौका देंगी और देना भी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे तो फिर लालू जी का जो बेटा है, हाँ। वो तो बोलेगा कि मैं तो काम करके दिखा रहा क्या हूँ। दिखाया बताओ, बताओ एक अचीवमेंट बताओ मेरे को, एक अचीवमेंट बताओ। उनके साथ सरकार रही है, पहले भी उन्होंने सरकार में रहे हैं और उसके बाद अब अलायंस में भी सरकार में। आप एक अचीवमेंट मेरे को निकाल के बताइए कि लालू यादव के बेटे ने ऐसा अचीवमेंट किया है जिसको माना जाए, एक बताइए। जैसे कि अभी मतलब बिहार में उन्होंने बहुत सारे युवाओं को टीचर भर्ती में, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने भर्ती किया था। ये 20 साल का सबसे हाईएस्ट। अरे ये तो सरकार हर करती है। अच्छा। अब उसमें ये पता लगा होगा ना उन्होंने किया कैसे है। लैंड फॉर जॉब किसके खिलाफ चल रहा है? हाँ, अभी तो लैंड फॉर जॉब का केस किसके खिलाफ चल रहा है? हाँ, वही उन्हें तो नहीं चल रहा है ना। तो हो सकता है वो उसमें केस भी हो। तो मान लीजिए बीजेपी दुश्मनी के वजह से निकाल नहीं ऐसा बीजेपी एजेंसी है, बीजेपी की थोड़ी है ये, तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। बोलता है ना कि नहीं, सीबीआई। भाई लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबको है ना। अच्छा। बोलना अलग चीज है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मैं इसलिए गलत मानता हूँ कि अधिकारी है ना, वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके एक प्रॉपर एग्जाम देके अधिकारी बनता है, सरकार के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उनको काम करके प्रक्रिया को आप प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वरना तो फिर देश अब तक बहुत बुरे हाल में चला जाता। अच्छा। हाँ। तो आप यही कहना चाहते हैं जो महाराष्ट्र में हो रहा है उठापटक, उसमें कोई गलत नहीं है? गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। जिसकी- बहुमत के साथ है, बहुमत के साथ। ये शिंदे जी तो पहले यही शिवसेना में। भाई आप एक बात बताओ, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, उद्धव जी ने किसके साथ अलायंस करके सीटें जीती? बीजेपी के। बीजेपी को क्यों छोड़ा? नहीं बन रहा होगा। अच्छा, बन कैसे नहीं रहा था? उनकी तो सीटें खूब थी, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी ना, जबकि उनके ही पिताजी के क्या शब्द थे? अच्छा, बाला साहब ठाकरे साहब के क्या शब्द थे कि हम कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। पवार किसके खिलाफ चुनाव लड़ा सुनो, था? हम कभी भी राजनीति नहीं करेंगे। हाँ। राजनीति करने का मतलब है वो अपने आप को क्या मानते थे? सामाजिक संगठन के तौर पे काम करते थे। बाला साहब। हाँ, हमारा परिवार का आदमी कोई भी राजनीति में नहीं आएगा। बाला साहब के टाइम मेरे को एक आदमी बता दो जिनके परिवार में एमएलए का या एमएलसी का या पंच का भी चुनाव लड़ा, तो एक का बता दो। नहीं लड़ा। क्यों? कि वो कहते थे मेरा संगठन मेरी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन मैं इसको पारिवारिक पार्टी नहीं बनाना चाहता। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ साहब से कि बाला जो बीजेपी जो उद्धव के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और उद्धव ने अलग मिलकर सरकार दूसरों के साथ बना ली, आज जो ईमानदार सरकार के साथ अजीत पवार किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था? चक्की पीसम किसके खिलाफ सर, ये अजीत पवार, भुजबल किसके खिलाफ लड़ा था चुनाव? छगन भुजबल कहाँ है आज की डेट अजीत में? पवार जी सब जो थे, इनके ऊपर तो आरोप लगाते थे मोदी जी। जब वो जैसे ही वो कहाँ है? बीजेपी में गए तो सारा आरोप खत्म हो गया उनके ऊपर। नहीं, किसने? कौन सी? मेरे को एक भी आप टीवी न्यूज या एक भी न्यूज पेपर की कटिंग लाके दो कि वो आरोप मुक्त हो गए। आप मेरी बात पूरी सुनो। हाँ, बात एक भी न्यूज चैनल या टीवी अखबार की कटिंग मेरे को लाके दो कि उसमें ये लिखा हुआ है कि वो आरोप मुक्त हो गए। आरोप चल रहा है, जांच हो रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। आरोप मुक्त का आदमी कब होगा? जब उसको कोर्ट आरोप मुक्त करेगा। अब आप उसको देखो, देश में कहीं भी लोकतंत्र की व्यवस्था में जो न्याय प्रणाली है ना, उसमें ऐसा सेटअप बना हुआ है कि जब तक आप अपराधी हैं, आपके पास चार्ज है, वो आप अपराधी नहीं हैं।
अपराधी आपको सजा के बाद ही माना जाए। जब तक कोर्ट आपको सजा न दे सजा ना दे, तब तक आप आरोपी है सर। आरोपी है, सिर्फ अपराधी नहीं। ये ठीक है, तो इसका मतलब तेज प्रताप और तेजस्वी और लालू यादव भी आरोपी है। नहीं, वो आरोपी हो गया। नहीं, लालू यादव पे तो सिद्ध हुआ ना, उनको सजा काट के आए ना। हाँ, तेजस्वी जी भी अभी आरोपी है, सजा नहीं हुई ना, तो इसलिए वो आरोप है। आरोप में सजा में अंतर होता है। ये बीजेपी का भ्रष्टाचारियों का, बीजेपी का मतलब है, मोदी जी का मतलब है भ्रष्टाचार के संरक्षक। मोदी जी बीजेपी के भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं। जिस चुनाव में 2013 के में मोदी जी भ्रष्टाचार के ऊपर जनता ने चुना था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। तो जितने भी 2013 में 12 में मनमोहन सिंह की मोदी सरकार ने, भ्रष्टाचार की सरकार ने जिन लोगों के लिए आरोप लगे थे उनको जेल भेजा था, जेल भेजा था, मंत्री पद छीने थे। लोग बीजेपी में मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार मुक्त। पर भ्रष्टाचार मेरे साथ करो मिलके। मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वाशिंग पहले निर्मा वॉशिंग पाउडर चलता था ना, आज की डेट में मोदी वॉशिंग पाउडर है। गंगा जल की तरह पवित्र है। सारे बलात्कारी पवित्र है, सारे बलात्कारी, सारे भ्रष्टाचारी क्यों बीजेपी में है? मोदी जी आज की डेट में, सुनो पहले मेरी बात सुन लो। आज का पेपर उठाओ, कल का पेपर उठाओ, परसों का पेपर उठाओ, महीना 2 महीने का कभी पेपर उठा लो, सारे भ्रष्टाचारी, सारे बलात्कारी क्यों लिंक बीजेपी से निकलते हैं। अभी बनारस यूनिवर्सिटी में 3 महीने बाद अरेस्ट हुए हैं। कहाँ से निकले वो? बीजेपी के। कहाँ है कि योगी बाबा के साथ हैं, कहाँ है जेपी नड्डा के साथ हैं, कहाँ है अमित शाह के साथ हैं। अभी जो राम मंदिर को उड़ाने वाले बच्चे निकले, जो राम मंदिर को, जो कोई खान बन के, कोई ताहिर बन के, कोई बन के राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहे थे, वो कौन निकले? वो भी बीजेपी से अटैच निकले। जितने भी बलात्कारी, भ्रष्टाचारी को आप खोल के देखो, वो लिंक बीजेपी से अटैच निकले। कहीं का निकाल लो आप। मोदी जी को भ्रष्टाचारी को मारने वाले राजस्थान वाले कहाँ से निकले? आप मोदी जी को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मदद करने वाले। हाँ, लेकिन देश की जनता फिर भी मोदी जी के साथ खड़ी है और उन्हें जिता रही है ना। देख रहे हैं इतने बहुमत से मोदी जी हर जगह। अभी महाराष्ट्र में जिताया था क्या बीजेपी को? अभी भी 3 महाराष्ट्र जगह में जिताया था क्या? महाराष्ट्र में जिताया था बीजेपी को? बताओ, महाराष्ट्र में जिताया था बीजेपी को? नहीं। अरे ईडी सीडी का दर दिखा के। महाराष्ट्र में बीजेपी का अलायंस ही जीता था, शिवसेना और बीजेपी का अलायंस ही जीता था। जिताया कैसे? अरे अजीत पवार इस इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, खिलाफ जीता था अजीत पवार। और अजीत पवार के लिए 48 घंटे पहले चक्की पीसम, एक प्रधानमंत्री जिसके ऊपर आरोप लगाए, तो प्रधानमंत्री कोई बिना सबूत के तो आरोप लगाएगा नहीं। अगर प्रधानमंत्री बिना सबूत के आरोप लगा रहा है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री क्या झूठे हैं? क्या झूठ बोलते हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, जिसने 48 घंटे पहले बोला था चक्की पीसम 70,000 करोड़ का आरोप, और 48 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री। तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। वो कहते हैं भ्रष्टाचार करो, बड़ा करो, छोटा नहीं करना, बड़ा करो। मेरे साथ मिलके करो, मेरे साथ रह के सत्ता का सुख भोगो, भ्रष्टाचार करो, छूट है। ब्रजभूषण, इनके जो महिलाएं, जो मोदी जी के परिवार की बेटियां मेडल लेके आई थी, मोदी जी के परिवार की बेटियां, जो मोदी जी ने बोला था ये मेरा परिवार है, निमंत्रण पे खाना पीना चाय के लिए बुलाया था, और वो बेटियों के मुंह कुचले गए थे जंतर मंतर पे। उसी दिन देश की सबसे अनमोल धरोहर है संसद, उसका शिलान्यास, उद्घाटन कर रहे थे मोदी जी, और उधर मोदी जी की बेटियों का मुंह कुचला जा रहा था, और वो ब्रजभूषण बलात्कारी आजाद घूम रहा है, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने क्लियर बोला है कि ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप केस चलाने के लिए हमारे पास काफी सबूत हैं, सब कुछ है, फिर भी घूम रहा है। कुलदीप सेंगर जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, उसके फेवर में तिरंगा रैली निकाली जाती है। चिन्मयानंद स्वामी जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जो बीजेपी का राज्यसभा सांसद रहा है, और सुनो, उसी के लिए हमारे योगी बाबा सन्यासी, मैं सम्मान करता हूँ, हमारे सन्यासी बाबा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, दोबारा भी मुख्यमंत्री जनता ने चुना, और वो सन्यासी बाबा एक बलात्कारी से, आप सुनिए, अरे मैं समझ गया, आप सुनिए, बलात्कारी के केस वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में अपील डालते हैं, ये सन्यासी बाबा हैं, ये बलात्कारियों के संरक्षक हैं। ये आरोप लगा रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा रहे हैं। अभी जो 350 करोड़ का जो कैश पकड़ाया है,
उसके बारे में तो सर कुछ बोल ही नहीं रहे। अब आप तो इनका सोच मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई, इनके क्वेश्चन का उत्तर मैं थोड़ी दूंगा, वो तो यही देंगे। अभी जो 350 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया, उसके ऊपर क्या बताइए, वो तो कांग्रेस का ही था। कांग्रेस का था। वो 350 करोड़ का भी पकड़ा गया है। उसकी इन्हीं के मुंह से इन्होंने बोला कि जांच उसकी जांच चल रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। वो एक शराब का व्यापारी है, कांग्रेस का था वो, कांग्रेस का। और जो पहले कन्नौज वो पकड़ा गया था, इत्र वाला पकड़ा गया था, वो कौन था? अरे तो ये तो फिर वही हो गया, आपका कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। किसी कांग्रेसी ने उसका समर्थन किया है क्या? पकड़ा गया, जांच करो, जेल डालो। अगर वो पैसा गलत है तो जेल डालो। वो तो जो 40 लाख कर्नाटक के चुनाव में एक बीजेपी के एमएलए का बेटा केस पकड़ा गया था, उसका कोई सबूत नहीं। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? 13,000 करोड़ के अमित शाह की सहकारी बैंकों में गुजरात में नोटबंदी के टाइम पे केस पकड़ा गया था। आज तक क्या हुआ उसका? महेश शाह का, अमित शाह जी का भाई है, चचेरा है, जो भी है, क्या हुआ उसका? कोई जांच हुई? गायब हो गया। 13,000 करोड़ रुपए कैश नगद 2,000 के पकड़े गए थे। ये अपने को नहीं चला पाए। उस वक्त 2,000 था। अरे यही तो खरदिमाग है। ये खरदिमागों को कुछ नहीं मालूम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आ गया वही बोल दिया, अब देखो आपके सामने क्या जवाब है। ये खरदिमाग है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो मैसेज आ जाएगा उसी को चलाना है। अरे तो है, अपना दिमाग तर्कशील नहीं करना है इनको। तो आप ही के दोस्त खरदिमाग है। उन दोस्तों को ही तो सुधारना है। ये कह रहे हैं 2,000 का नोट उस टाइम पे, क्या अपने नोट को 7 साल नहीं चला पाए? अपने नोट को, अपने किए हुए कामों को बंद कर दिए, 2,000 का नोट बंद हो गया। और ये बोल रहे कि 500 का भी होगा, बिल्कुल होगा। ये है जितना बड़ा नोट उतना बड़ा भ्रष्टाचार। यही तो आप लोगों के समझ के बाहर की बात है। आप एक बात बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? अमेरिका। अच्छा, आपने किसी भाई ने भी देखा अमेरिका का 500 का डॉलर या 1,000 का डॉलर देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आप डुप्लीकेट नोट सोचोगे कितने भी छापो, देश की अर्थव्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ना। आप 1-2,000 का नोट छाप देंगे डुप्लीकेट, और वो मार्केट में चल जाएगा, 20 नोटों को प्रभावित करेगा। आप समझो मेरी बात। दिमागों को दिखाई नहीं दिया। 1,000 नोट के अब देखो 2,000 से क्या होगा? इनके समझ में नहीं आई। 2,000 से भ्रष्टाचार कम हो गया। उन्होंने क्या किया? नहीं दिखाई, मुझे जाना उन्होंने देखो 2,000 के नोट से भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। उस वक्त क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अभी मोदी जी का विजन ये इसलिए नहीं समझ पा रहे। मोदी जी ने क्या किया? लोगों ने कमीशन दे के मजदूरों बता दे मुझे नहीं, मजदूरों को लोगों ने कमीशन दे के 500 2,000 के नोट इकट्ठे कर लिए। 500 2,000 के इकट्ठे नोट कर लिए। आप वो नोट बंद कर दिया, अब उनके दर्द हो रहा है। आप समझो मेरी बात को। भ्रष्टाचार बंद करने का तरीका क्या है? और मैं कह रहा हूँ 500 में बंद होगा। मैं गारंटी देता हूँ मेरी, आप नोट करके देना। आपके देश का सबसे बड़ा नोट, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपके देश का सबसे बड़ा नोट 200 का होगा मात्र। अपने किए हुए कामों को नहीं संभाल पा रहे। ये 7 साल अपने नोट को नहीं चला पाए। भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। भ्रष्टाचारियों के संरक्षक, एक ही नारा है इनका, भ्रष्टाचार करो, जोर से करो, बड़ा करो, मेरे साथ रह के करो। अपोजिशन में भ्रष्टाचार करोगे, मुझसे दूर रह के करोगे, सब जाएगी। बार बार ये लोग आरोप लगाते हैं ना, नहीं बार बार ये लोग आरोप लगाते हैं ना, ये गोदी मीडिया क्या होती है? इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मोरारजी देसाई ने, ये बच्चे खड़े हैं, कोई बुजुर्ग होगा तो जानता होगा, उस वक्त 10,000 का नोट चलता था अपने देश में। हाँ जी, अच्छा, मुझे नहीं पता। 5,000 का नोट चलता था। ये मेरे ख्याल में जितने खड़े हैं उनको किसी ने सुना भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ इन्होंने कितने पब्लिक खड़े, इन्होंने सुना भी नहीं होगा। 10,000 का भी नोट था, 10,000 का 5,000 सुना है। हाँ, सुनो एक आप बैठो, सुनो 10,000 5,000 के नोट मोरारजी देसाई जी ने बंद किए। सुनो, मोरारजी देसाई जी ने बंद किए। कांग्रेस को मिर्ची लगी, उन्होंने क्या किया? मीडिया को मैनेज करके मोरारजी देसाई को सत्ता से बाहर कर दिया। इससे कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट, इससे कहते हैं। आज ये गोदी मीडिया पे आरोप लगाते हैं ना, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे पास आए और जो ये कहते हैं गोदी मीडिया, मैं उनको किसी भी प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाएं और वो अपना लिख पढ़ के आए, अपना पेपर लेके आए। मुझे कुछ भी लेके नहीं आना, ऐसा बैठा हुआ ऐसा आऊंगा और उनको बताऊंगा कि देश का किसान को कितना ज्ञान है। आज ये मोदी जी का किसान है, कांग्रेस का किसान नहीं है, जिसकी चप्पल टूटी होती थी, धोती फटी होती थी, बाल में दाढ़ी होती थी, वो नहीं है।
समझ गए ना। ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस बाबा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।